पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूजट की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और फिर ये तीनों नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम एरिस और रूडी को देखते हैं। एरिस ओशन को देखकर बहुत खुश होती है और वो रूडी को स्विम करने के लिए बुलाती है। रूडी कहता है हमारे पास स्विम सूट नहीं है, हम कैसे स्विम कर सकते हैं। एरिस कहती है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही स्विम कर सकती हूँ और अपने कपड़े उतारने लगती है। अब रूडी ये देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिस उसके सामने नेक्ड होकर स्विम करेगी। तभी रूजट बोलता है ये ओशन स्विम करने लायक नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। अब ये सुनकर रूडी के सारे अरमान टूट जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी, एरिस और रूजट एक न्यू सिटी में पहुंच जाते हैं और फिर एक शिपयार्ड में जाते हैं। अब हम यहाँ रॉक्सी को देखते हैं जो उन दोनों लोगों के साथ यहाँ पर आई थी। रूडी रॉक्सी की आवाज सुनता है लेकिन जब तक वो पीछे देखता है वो वहाँ से चली जाती है। रूडी वहाँ एक शिप के कैप्टन से मिलता है और उनसे कहता है कि हमें मिलिस कॉन्टिनेंट जाना है। अब वो कैप्टन इन्हें जवाब देते हुए कहता है कि एक आदमी के 5 कॉइन्स लगेंगे, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं होगा कि मैं ऐसे आदमी को अपने साथ लेकर जाऊं जो अपने आप को सुपर बताता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, इसलिए मैं उसके 200 कॉइन्स लूंगा। ये सुनकर तीनों को झटका लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पैसे बता रहा था। अब ये तीनों खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं और रूडी को पैसों की चिंता सता रही थी। वो अपने स्टाफ को बेचने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था और उससे उन्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब रूडी सो जाता है, तभी रूडी के सपने में दोबारा से मैन गॉड आते हैं और रूडी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होता है। रूडी उससे काफी नाराज होता है क्योंकि उसके बताए हुए काम को करने के बाद भी उसकी लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैन गॉड उसे एक एडवाइस देता है कि कल तुम स्ट्रीट से खाना खरीदकर एक सड़क किनारे बैठे हुए भिखारी को दे देना। रूडी पूछता है इससे क्या होगा। मैन गॉड कहता है ये एक सरप्राइज है। अब रूडी की आंखें खुल जाती हैं। इधर रूजट एरिस को जोर चलाने की प्रैक्टिस करा रहा था। तभी अचानक से वो रॉक्सी को देखता है जो उन्हें छुपकर देख रही थी और उसका ध्यान एरिस से हट जाता है और तभी एरिस उसको हरा देती है और बहुत खुश होती है। अब हमें ये नहीं पता था कि रॉक्सी यहाँ आखिर कर क्या रही है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सीन रूडी पर शिफ्ट होता है। रूडी मैन गॉड के कहे अनुसार स्ट्रीट फूड खरीद कर ला रहा था। रूडी सोचता है अब मुझे ये खाना किसी रोड किनारे भिखारी को देना है। वो परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैन गॉड उसे पपेट बना रहा है और उसके मजे ले रहा है। तभी रूडी किसी लड़की की आवाज सुनता है जो एंजॉय कर रही थी। रूडी का मन भी एंजॉय करने का करता है और वो आगे बढ़ जाता है। तभी हम रॉक्सी को देखते हैं जो वहीं पर भटक रही थी, लेकिन अब तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। रूडी को आगे एक भिखारी मिलती है जो काफी ज्यादा भूखी लग रही थी। अब रूडी उसे अपना खाना दे देता है जिसे वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेती है और रूडी को ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। अब जब वो अपनी चादर उठाती है तो हमें पता चलता है कि ये किशोरिका है जिसे हमने एपिसोड 9 में देखा था। अब वो रूडी को थैंक्स बोलती है और कहती है मेरा नाम किशोरिका है और मैं डीमन कॉन्टिनेंट की ग्रेट एम्परर हूँ। रूडी को लगता है ये कोई गेम खेल रही है और वो भी अकेले, इसलिए रूडी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसको ग्रीटिंग्स देता है। किशोरिका को लगता है कि रूडी सीरियस है। अब वो कहती है क्योंकि तुमने मुझे खाना दिया और मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक विश देती हूँ, जो मांगना है मांग लो। रूडी उससे बहुत सारा पैसा और आधी दुनिया मांगता है, लेकिन वो कहती है ये सब मेरे पास होता तो मैं तुमसे भीख क्यों मांगती। इस पर रूडी कहता है फिर तुम अपनी बॉडी से ही मुझे पे कर दो। अब रूडी कहने ही जा रहा था कि ये एक मजाक है, लेकिन तभी वो अपनी पैंटी उतारने लगती है। रूडी ये देखकर शॉक हो जाता है और बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। रूडी अब निराश हो जाता है। वो उससे पूछता है फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो। किशोरिका कहती है मैं तुम्हें डीमन आई दे सकती हूँ, मेरे पास बहुत तरह की है। रूडी पूछता है मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तभी वो अचानक से रूडी की आंख पकड़ लेती है। अब रूडी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किशोरिका रुकती नहीं और उसकी दाईं आंख की जगह एक डीमन आई लगा देती है। अब रूडी को काफी अजीब लग रहा था और किशोरिका वहाँ से चली जाती है। अब रूडी को पता चल गया था कि ये एक भविष्य देखने वाली आई है। उसे सब कुछ टाइम से थोड़ा पहले दिख रहा था। अब रूडी रास्ते पर चल रहा था, तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी रूडी पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी रूडी उसे बहुत तेज धक्का देता है और वहाँ एक गमला गिरता है। अब हमें पता चलता है कि रूडी को सब कुछ पहले से ही दिख गया था कि वहाँ पर एक गमला गिरने वाला है, इसलिए उसने उस आदमी को धक्का दिया। अब वो आदमी शॉक था और रूडी वहाँ से चला जाता है। रूडी इस बारे में रूजट और एरिस को बताता है। रूजट कहता है वो सच में है, मैंने उसके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन आज तक देखा नहीं। मैंने सुना है कि उसकी बॉडी में 12 डीमंस आई हैं और वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स को ही देती है। एरिस उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन रूडी कहता है मुझे लगता है अब तक तो वो शहर से निकल गई होगी। लेकिन एरिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ता बीत जाता है। रूडी और एरिस आज जॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे। रूडी को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए रूडी सोचता है अगर मैं माना
अचानक से अपनी आँख को कंट्रोल करूंगा तो मैं 2 सेकंड आगे का देख सकता हूँ। और इस तरह वो एरिस को हरा देता है और उसकी सभी चालों से बच जाता है और एरिस रूडी से गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। रूजेट कहता है तुमने बहुत बढ़िया फाइट की, मैं एक ऐसे सुपर को जानता था जिसके पास डीमन आई थी, लेकिन वो उसे मास्टर करने से पहले ही मर गया और तुमने इसे एक वीक में ही मास्टर कर लिया। रूडी ये सुनकर काफी खुश होता है और कहता है इसका मतलब तो मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। इस पर रूजेट कहता है ट्राई करके देख लो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडी का चेहरा सूजा हुआ था, जिसका मतलब रूजेट ने उसे अच्छे से हराया था। अब रूडी अपने घर जाने के बारे में सोचने लगता है और अपने स्टाफ को लेकर चुपचाप कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे बाहर रूजेट मिलता है। रूजेट उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को अकेले बाहर अपनी स्टाफ लेकर कहाँ जा रहे हो। अब रूडी डर जाता है और कहता है मैं बस ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। इस पर रूजेट कहता है तुम घूमने नहीं जा रहे हो, तुम अपनी ये मैजिकल स्टाफ बेचने जा रहे हो। रूडी कहता है हाँ मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। अब रूजेट रूडी से बहुत गुस्सा होता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और पूछता है तुम सारा बोझ अपने सर पर क्यों ले रहे हो। रूडी कहता है हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है और हम कुछ भी नहीं कर पाए। या तो हम चोरी छुपे किसी शिप में जाएं, लेकिन इसमें भी बहुत खतरा है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी स्टाफ को बेचकर हम आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। रूजेट कहता है इससे एरिस का दिल टूट जाएगा क्योंकि उसने ही तुम्हें ये स्टाफ तुम्हारे बर्थडे पर दी और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। अब रूजेट कहता है हम किसी स्मगलर की शिप पर चले जाएंगे और रूडी इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी रूजेट किसी और के वहाँ होने की आवाज सुनता है। वो वही आदमी था जिसे रूडी ने गमले से बचाया था। वो रूडी से कहता है मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स बोलने आया हूँ क्योंकि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।